नमस्ते बच्चों, अमू एंड यू चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत, प्यार भरा स्वागत। आप सब कुशल मंगल से होंगे। हर सप्ताह की तरह अमू फिर से एक नई कहानी आपके लिए लेकर आई है। कहानी शुरू करने से पहले याद दिला दूं, आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल बटन हिट करिए। ऐसा करने से आपको चैनल के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की कहानी शुरू करती हूँ। आज की कहानी है द हैप्पी प्रिंस। बच्चों, ये किताब मैं आप लोगों को तस्वीरें दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें से कहानी पढ़कर मैं नहीं सुना रही हूँ। कहानी तो मैं वैसे भी पढ़ के नहीं सुनाती हूँ, कहानी तो मैं आप लोगों को ऐसे ही सुनाती हूँ, लेकिन चित्र देखने से कहानी का मज़ा और अच्छा दुगना हो जाता है। इसलिए मैं ढूंढती हूँ कि उन कहानियों के अगर चित्र मुझे मिलते हैं तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये कहानी इसमें अंग्रेज़ी में लिखी है, लेकिन चित्र की तो कोई भाषा नहीं होती है ना बच्चों। तो द हैप्पी प्रिंस, सुखी राजकुमार। बहुत समय की बात है। एक राज्य में एक राजकुमार राज्य करता था। वो राजकुमार बहुत ही खुश था, सुखी था। उसे कोई दुख नहीं था। क्यों दुख नहीं था? क्योंकि वह इतने शानदार महल में रहता और इस महल में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उसके आराम की ना हो। सब ऐशो आराम की चीज़ें वहाँ मौजूद थी। ढेरों ढेरों सब नौकर चाकर थे, प्रजा थी, तो उसे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं थी। उसको ज़रा सी छींक भी आती तो वैद्यों की लाइन लग जाती, सब उसको ठीक करने में जुट पड़ते। इसलिए राजकुमार ने दुख क्या है कभी नहीं देखा था। बड़ा ही खुश था, इसीलिए उसका नाम हो गया था सुखी राजकुमार या द हैप्पी प्रिंस। अब राज करते करते अचानक वह एक दिन बीमार हो गया और बीमारी से उसकी मृत्यु हो गई। लोग बड़े दुखी हो गए। प्रजा उसको बहुत प्यार करती थी। अब अपने प्यारे राजकुमार की मौत हो जाने पर लोगों ने सोचा उसकी याद में एक हम बहुत बड़ी मूर्ति बनाएं। तो उन्होंने इतनी बड़ी एक मूर्ति बनाई और इतनी ऊंची बनाई ताकि शहर के बाहर से भी लोग उस मूर्ति को देख सके। तो जैसे राजकुमार तलवार को लेकर रहते थे, वैसे ही तलवार लिए हुए एक राजकुमार की प्रतिमा बनाकर शहर पर बड़ी ऊंचाई पर उन्होंने रख दिया। अब ये देखो, शहर तो इतना नीचे और प्रतिमा इतनी ऊपर, आसपास के शहरों तक भी लोग देख पाते। वो चाहते थे उनके प्यारे राजकुमार का नाम और उनकी याद दूर दूर तक फैले। अब इस प्रतिमा को सजाने में लोगों ने बहुत मेहनत की। बड़े कीमती जेवरात उन्होंने सब इसमें चुन दिए। क्या किया? तलवार में एक बहुत बड़ा लाल पत्थर रूबी का लगाया, आंखों में 2 नीलम लगाए और पूरे शरीर को सुनहरे पत्तों से कारीगरी करके सजा दिया। तो पूरी प्रतिमा बेशकीमती हीरे जवाहरातों से चुन दी गई। प्रतिमा सज के तैयार हो गई और बहुत ही खूबसूरत लगने लगी। पूरी प्रजा रोज प्रतिमा को देखते, सब लोग देखते और बड़े प्यार से अपने प्रिय राजकुमार की याद करते। एक दिन प्रतिमा जब वहाँ पे थी, एक दिन बड़े दूर से उड़ते 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 एक चिड़िया आई।
छोटी सी चिड़िया बड़े दूर से उड़ते हुए आई थी, थक गई थी। उसने सोचा मैं थोड़ा सा सुस्ता लूं, आराम कर लूं। कहाँ सुस्ताऊं? उसे इतनी ऊंची प्रतिमा दिख गई, तो उसने कहा ये इस प्रतिमा पर आराम करना काफ़ी सुरक्षित रहेगा, कोई छेड़खानी नहीं करेगा और कोई उसको खाएगा भी नहीं, कोई बड़ा पक्षी या जानवर उसको खाएगा नहीं। इसलिए वो प्रतिमा के पास गया, चिड़िया उड़ के गई और राजकुमार के पैरों के बीच में जाकर वो बैठ गई और वहाँ पर आराम करने लगी। शाम ढल गई थी और चिड़िया को नींद आने लग गई थी, लेकिन जैसे ही उसको झपकी आई, उसके सर पर टप टप पानी की बूंदें गिरी। अरे, बारिश तो नहीं हो रही, ये पानी कहाँ से आ गया? चारों तरफ उसने नज़र घुमाई, कहीं पर बारिश का नामो निशान नहीं। फिर उसने अपनी नज़रें ऊपर की और ऊपर क्या देखा उसने कि राजकुमार की आंखों से आंसू टपक रहे थे। चिड़िया हैरान रह गई, राजकुमार की आंखों से आंसू क्यों? वो फुदक के ऊपर गई और बोली, राजकुमार, आपकी आंखों से आंसू क्यों? आप क्यों रो रहे हैं? आप क्यों दुखी हैं? राजकुमार ने बोला कि चिड़िया रानी, मैं इसलिए दुखी हूँ क्योंकि इतनी ऊंचाई से अब मुझे पूरा शहर दिखता है, मुझे शहर के सारे लोग दिखते हैं, उनके घरों में क्या हो रहा है दिखता है। इसके पहले तो मैं महल में रहता था और महल के अंदर से मुझे बाहर का कुछ भी हाल नहीं पता चलता था। महल में बड़े ऐशो आराम से मैं रहता और जो भी ज़रूरत के लोग होते, मंत्रीगण होते, वही सब आते और कभी प्रजा से मिलने के लिए मैं बाहर आता तो प्रजा तो मेरी जय जयकार करती। लेकिन उनके घरों में क्या हो रहा है मैंने तो कभी नहीं देखा और इसलिए मुझे पता भी नहीं चला कि वो कितने दुख में हैं। तो चिड़िया बोली, आपको उनका दुख दिखा, आप क्या करना चाहते हैं? तो राजकुमार बोला, आज तो मैं इतना दुखी हूँ, कई दिनों से मैं सबको देख रहा था, लेकिन आज जो मैंने देखा मेरा दिल बिल्कुल छू गया, दिल को छू गया। क्या देखा आपने राजकुमार? आओ देखो, दूर वो छोटा सा घर देखते हो, वहाँ पर देखो ये छोटा बच्चा बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है, लेकिन उसकी माँ इतनी गरीब है कि माँ के पास पैसे ही नहीं है, वो अपने बच्चे का इलाज नहीं करा सकती। कितने दुख की बात है तुम बताओ कि अपने बीमार बच्चे का इलाज माँ न करा सके, तो मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? तो अब वो चिड़िया बोली, राजकुमार बात तो सही है, दुख की तो बात है, लेकिन मैं इसमें क्या कर सकती हूँ आपके लिए? तो राजकुमार बोला, तुम मेरी मदद कर सकती हो। ऐसा करो, तुम मेरे तलवार से, तलवार की मूठ पर जो लाल इतना बड़ा पत्थर जड़ा है उसको निकाल लो और अपनी चोंच से ले जाकर उस माँ को दे के आ जाओ। चिड़िया बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करती हूँ। उसने अपनी चोंच से ठुकरा के उस पत्थर को निकाला और चोंच में पकड़कर ऐसे उड़ते हुए वो उस घर में चली गई जहाँ पर वो बीमार बच्चा अपनी माँ की गोद में लेटा था। उसने जाकर, चिड़िया ने जाकर उस पत्थर को माँ के सामने टक से गिरा दिया। माँ ने सामने इतना बड़ा लाल देखा, उसकी तो आंखें फटी की फटी रह गई। ये कहाँ से आया? जब तक ऊपर देखा चिड़िया जा चुकी थी। माँ ने जल्दी से लाल उठाया, घुमा के देखा और बाजार भागी। जाके उसने उसको बेचा और उसको ढेरों पैसे मिले। बहुत ही कीमती लाल था वो। अब उस पैसे से तुरंत वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई, इलाज कराया, बच्चा ठीक हो गया और माँ और
बच्चे की गरीबी भी दूर हो गई। ये देखकर राजकुमार बड़ा प्रसन्न हो गया। चिड़िया भी बड़ी खुश हो गई। चिड़िया घूमते घामते कुछ दिनों बाद फिर से वहाँ पहुँची। वो हर रात वापस उस मूर्ति के पास पहुँच जाती, क्योंकि राजकुमार में और चिड़िया में अब दोस्ती हो गई थी। तो वो रात हमेशा वहीं पर बिताती, दोनों गपशप करते। अब वो उस रात जब फिर आई शाम को, उसने देखा कि राजकुमार फिर उदास है। आज क्या हो गया राजकुमार, आप फिर से उदास क्यों? बोलो आओ दिखाता हूँ मैं। उसने दिखाया। देखो दूर उस घर पे एक थका हारा गरीब लेखक सो गया है। थक कर कितनी रातें वो सोया नहीं, अपना लिखना पूरा कर रहा था, जिससे कि पूरा हो जाए तो वो बेचे और पैसे मिले। कितनी बुरी उसकी हालत है। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है। मेरे राज्य में लोगों की इतनी दुर्दशा, इतनी परेशानी। अब चिड़िया क्या बोलती? बोली तो मैं क्या करूं बताओ राजकुमार। तो चिड़िया रानी, तुम मेरी आँख का एक नीला निकाल लो और वो जाकर इस लेखक के मेज के ऊपर डाल के आ जाओ। अरे आँख से नीला निकाल लूं तो आप तो अंधे हो जाओगे, आधे अंधे काना हो जाओगे आप। ऐसा कैसे मैं आपको काना बना दूं? कोई बात नहीं चिड़िया, मुझे काना होने में कोई परेशानी नहीं। मेरे काना होने के दुख से इस लेखक का दुख कहीं ज़्यादा है। उसको इसकी ज़रूरत है। मेरे आँख में तो ये सजा हुआ है। उसके पास जाएगा तो वो अपने जीवन को सुधारेगा। चिड़िया क्या बोलती? उसने अपनी चोंच से धीरे से करके नीला निकाला और उसको लेकर आके इस लेखक के सामने मेज पर डाल दिया। आवाज़ से लेखक की नींद खुल गई। खोल के देखा, अरे इतना बड़ा पत्थर, ये तो बेशकीमती लगता है। ये कौन लेके आया यहाँ पर? कौन दे के गया ये पत्थर? इधर देखा, उधर देखा, ऊपर देखा, कोई नहीं दिखा। चिड़िया तो फुर्र हो गई थी। हड़बड़ा के उठ गया और उठकर वो उस पत्थर को लेकर बाजार भागा। बाजार में जाकर जौहरी के पास गया और बोला, भाई इसको मैं बेचने आया हूँ। जौहरी ने देखा, अरे वाह, ये तो बड़ा ही बेशकीमती है, और उसने लेकर उसको ढेरों पैसे दे दिए। अब लेखक बड़ा खुश। अब उसकी गरीबी की सारी चिंता दूर हो गई और वो चिंता मुक्त होकर लिख पाएगा, इसी विचार से वह प्रसन्न हो गया। इस तरह से लेखक की भी हालत सुधर गई। अब राजकुमार फिर से प्रसन्न और चिड़िया भी प्रसन्न। एक दिन फिर घूमते 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 चिड़िया वापस आई तो देखा कि राजकुमार फिर से उदास है। अब क्या हुआ राजकुमार, आज आपने क्या देख लिया भाई? आओ दिखाता हूँ। देखो ये प्यारी सी छोटी सी लड़की कैसे सुबक सुबक के रो रही है। ये क्यों रो रही है राजकुमार? इसलिए कि इसकी माँ ने इसको दियसलाई की डिब्बी दी थी बाजार में बेचने के लिए और बेचकर पैसे लाने के लिए। अब बेचारी को ठोकर लग गई और वो डिब्बी हाथ से गिर गई। सारी माचिस की तीलियां बिखर गई और कुछ तो नाली के अंदर चली गई। वो तीलियां उठा भी नहीं सकती। वो इसी डर से रो रही है कि अब उसकी माँ उसको बहुत डांटेगी और पैसे भी नहीं ला पाएगी। तो अब चिड़िया ने बोला, तो राजकुमार क्या चाहते हो, मैं क्या करूं? चिड़िया रानी, तो मेरी दूसरी आंख का नीला निकालो और जाकर उस बच्ची को दे के आओ। क्या राजकुमार, आप पागल तो नहीं हो गए? आप अंधे होना चाहते हैं?
दूसरी आंख, एक आंख तो पहले ही गई, अब दूसरी आंख भी चले जाएगी तो देखोगे कैसे? अरे इतने परेशान मत हो चिड़िया रानी, मेरी आंखें तुम बन जाना, तुम्हारी आंखों से मैं देख लूंगा। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, मैं मर चुका हूं, मैं यहाँ प्रतिमा बनकर खड़ा हूं, मुझे इतने साज संवार की क्या जरूरत? उस बच्ची की जिंदगी सुधर जाएगी। अब चिड़िया तैयार नहीं और राजकुमार उसको समझाने में लग गए। आखिर चिड़िया ने बात मानी और वो नीला आंख से कुरेद कर जाकर उसने इस लड़की के सामने डाल दिया। अब लड़की उसको लेकर भागी घर, क्योंकि उसको तो नहीं समझ में आया ये क्या पत्थर है। माँ ने देखा और माँ ने बोला, ये कहाँ से लाई? उसने पूरी कहानी सुनाई कि कैसे एक चिड़िया आई और उसके हाथ में डाल के चली गई। माँ ने उसको प्यार किया और भागी बाजार उसको बेचकर खूब सारा पैसा लाई और दोनों की गरीबी दूर हो गई। चिड़िया लौट कर आई और अपने मित्र राजकुमार के कंधे पर बैठ के बोली, मुझे तुम पर बड़ा ही गर्व है राजकुमार, तुम कितने ही दयालु हो। तुमने अपनी दोनों आंखें बलिदान कर दी। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि बिना आंखों के तुम अंधे होगे, कैसे देखोगे। तो तुम्हारे इस बलिदान को देखकर मैं भी ना बहुत प्रेरित हो गई हूँ। आज से तुम्हारा काम मैं करूँगी। और तब से वो चिड़िया पूरे शहर पे घूमती, पूरे शहर में घूमती और घूमते 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 जहाँ उसको कोई ज़रूरतमंद नज़र आता, गरीब, दुखी, परेशान नज़र आता, वो आकर सोने का एक पत्ता बुत से, प्रतिमा से निकाल कर जाके दे आती। और चाहे वो बर्फ़ पड़े, चाहे बारिश हो, चाहे गर्मी हो, किसी भी आंधी तूफान से चिड़िया न रुकती और पूरे पत्तों को बांटती रहती। ऐसा करके बहुत ही जल्दी पूरे शहर के लोग संपन्न हो गए, उनकी गरीबी दूर हो गई और सब अपने भगवान से अपने सहायकों के लिए दुआ करते, बोलते हमारे जो अनदेखे सहायक हैं, जिन्होंने हमारी मदद की है, उनको हमेशा खुश रखना भगवान। और इस तरह से चिड़िया ने अपने दयालु राजकुमार की बात मानते हुए पूरे प्रजा के दुख को दूर करके खुशहाली से शहर को भर दिया। तो चिड़िया को भी समझ में आ गया कि बच्चों, असली सुख, असली खुशी दूसरों में खुशी बांटकर ही मिलती है। दूसरों को परेशान करके अकेले ही अकेले अगर हम खुशी को दबा के रखेंगे, उस खुशी से हम ज़्यादा दिन खुश नहीं रह पाएंगे। आप देखिए, राजकुमार को देखिए, वो अपनी आंखें तक दे दी क्योंकि दूसरे लोग ज़्यादा ज़रूरतमंद थे। उनके जीवन में खुशियाँ लाने के लिए राजकुमार ने अपनी आंखें बलिदान कर दी और इसीलिए वो हमेशा हैप्पी प्रिंस कहलाया, मतलब सुखी राजकुमार, खुश राजकुमार। तो बच्चों, आप भी ऐसा बनने की कोशिश करिए, दूसरों में खुशी बांटिए, सबकी मदद करिए और उसकी शुरुआत आज से ही करिए। अपने परिवार, अपने मित्रों में खुशियाँ बांटकर, उनकी मदद करके अपने जीवन को खुश बनाइए। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो आपको मालूम है क्या करना है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बेल बटन हिट। अगले हफ्ते फिर से मैं एक और कहानी लेकर आप लोगों के लिए आऊँगी। खुश रहिए और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। ढेर सारा प्यार। धन्यवाद। नमस्ते।